इस वीडियो में हम देखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। जब किसी अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया? जब एक साथ होगा ऑक्सीकरण और अपचयन, दोनों एक साथ होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, ये हम लोग पिछली वीडियो में अच्छी तरह देख चुके हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना, बस देखना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण हो रहा है। और अपचयन इसका उल्टा होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। अब जैसे है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो बन रहा है कॉपर प्लस जल। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रही है, ये है कॉपर ऑक्साइड, यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है। तो इसका मतलब कॉपर का अपचयन हो रहा है। और अगर कॉपर का अपचयन हो रहा है, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का अपचयन होगा, और एक का अपचयन होगा तो दूसरे का ऑक्सीकरण होगा। अब जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस आधार पर एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन, तो ये एक रेडॉक्स अपक्रिया है। अब विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर देखते हैं, इससे ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि, और अपचयन इसका उल्टा होता है, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि। अब तत्वों के ऋण विद्युत ऋणात्मकता दी गई है। जैसे मैग्नीशियम का कम होती है 1.31, सिल्वर का 1.93, हाइड्रोजन का 2.2, क्लोरीन का 3.16, ऑक्सीजन का 3.44, और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता इनमें से सबसे अधिक है 3.98। अब अगर ज़्यादा ऋण विद्युता का तत्व किसी में जुड़ेगा तो उसका मतलब उसमें ऋण विद्युतीय तत्व अवयव में वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण होगा। और अगर कम ऋण विद्युता का तत्व किसी में जुड़ेगा तो उसका मतलब धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो रही है, तो वह एक अपचयन अपक्रिया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम और फ्लोरीन के साथ अपक्रिया कराने पर मैग्नीशियम फ्लोराइड बनता है। अब यहाँ मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं। यह एक रेडॉक्स अपक्रिया है, तो इसमें एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का अपचयन होगा, मतलब एक की विद्युत ऋणात्मकता तत्व में वृद्धि होगी, एक में कमी। अब यहाँ मैग्नीशियम से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा थी, हम लोग देख चुके थे, इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम में अधिक विद्युत ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। और फ्लोरीन के साथ इसका उल्टा होगा, यहाँ फ्लोरीन से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से कम थी, इसलिए फ्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो यह एक रेडॉक्स अपक्रिया है।